नमस्कार। मेरा नाम है दीपक चौधरी और आज के इस वीडियो में मैं बिहार सरकार द्वारा संचालित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय के संबंध में जानकारी लेकर आया हूँ। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान के लिए पूरे राज्य में 91 आवासीय विद्यालय संचालित किए जाते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ रहने सहने, खाने पीने, वस्त्र वगैरह सारी सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है ताकि उनको शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जाए। इसकी आवेदन की तिथि जो विज्ञापन आया हुआ है वो कक्षा 1 और कक्षा 6 में नामांकन के लिए आया हुआ है और आवेदन की तिथि दिनांक 20 जनवरी 2025 से 15 फरवरी 2025 तक है और इसके प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड की प्राप्ति की तिथि 26 फरवरी से 28 फरवरी तक है और परीक्षा की तिथि 1 मार्च 2025 को है। तो आइए सबसे पहले मैं बता दूं कि आवेदन कैसे किया जाता है। आवेदन करने का 2 तरीका है, ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड के लिए आप SC/ST-school.co.in पर जाकर के आप सीधे आवेदन कर सकते हैं और यदि ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसका एक फॉर्मेट है, वो मैं फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ। उस फॉर्मेट में फॉर्म भरकर आपको जिला कल्याण कार्यालय में सीधे उसको जमा करना होता है। ये आवेदन का फॉर्मेट है जिसमें पहला है आवेदक का नाम, दूसरा है विद्यालय संस्था का नाम, मतलब विद्यालय उस संस्था का नाम जिस विद्यालय में आप नामांकन आप कराना चाहते हैं। तीसरा है जन्मतिथि में 1/4/2025 को आवेदक की उम्र कितनी है वो उसमें भरना होता है। चौथा है पिता का नाम तथा पूरा पता। पांचवा राष्ट्रीयता। छठा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का नाम, उपजाति सहित एवं जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें। इसमें जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना पड़ता है। सातवां है अभिभावक का नाम एवं पूरा पता यदि माता पिता न हो तो। आठवां है शैक्षणिक योग्यता। तो वर्ग 1 के लिए तो शैक्षणिक योग्यता 0 है और वर्ग 6 के लिए है पंचम वर्ग उत्तीर्ण हो चाहे पंचम वर्ग परीक्षा में अध्ययनरत हो। तो जहाँ बच्चा पंचम वर्ग में पढ़ रहा है वहाँ के स्कूल से विद्यालय से लिखा के देना पड़ता है। यदि विद्यालय लिख के नहीं देता तो स्वघोषणा देकर भी जमा किया जा सकता है। 9वां है आवासीय विद्यालय का क्रमानुसार नाम, जहां आवेदक प्राथमिकता के आधार पर नामांकन चाहता है। विभाग प्राथमिकता से बाध्य नहीं होगा एवं किसी भी आवासीय विद्यालय में छात्र छात्रा को नामांकन करने की अनुशंसा की जाएगी। छात्र को यह सुविधा है कि वो अपने अनुसार प्राथमिकता तय करे, 2-3 विद्यालयों का नाम दे सकता है। यदि नहीं भी हो तो विभाग जो अपने स्तर से जो पूरे बिहार में जो 91 आवासीय विद्यालय हैं उसमें से किसी भी में नामांकन के लिए अनुशंसा विभाग द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद है शरीर पर पहचान चिन्ह और 11 है आधार संख्या। उसके बाद घोषणा पत्र। मैं घोषणा करती हूँ कि ऊपर दिए गए सभी विवरणी सही हैं और मेरे पुत्र पुत्री प्रतिपाल्य आवासीय विद्यालय में अनुशासन में रहकर विद्यालय के नियमों का पालन निष्ठापूर्वक करेगी। मेरे पुत्र पुत्री को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित किसी भी विद्यालय में नामांकन स्थानांतरण होने पर मेरी पूर्ण रूप से सहमति होगी। आवेदक का हस्ताक्षर, पिता अभिभावक का हस्ताक्षर। ये फॉर्म का फॉर्मेट है और इसमें जो कागज़ जो लग रहा है वो है जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जिसमें यदि 6ठे में एडमिशन करवाना हो तो जो 5वीं कक्षा में जिस विद्यालय में पढ़ रहा है उसके हेडमास्टर से लिखवा के देना है कि वो 5वीं कक्षा में अध्ययनरत है। यदि वो नहीं देते हैं, इनकार करते हैं तो स्व घोषणा पत्र भी दिया जा सकता है। 3 फोटोग्राफ लगता है और उम्र संबंधी प्रमाण पत्र मतलब कि जन्म प्रमाण पत्र लगता है और आवासीय प्रमाण पत्र लगता है। यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो छात्र द्वारा आधार कार्ड भी तत्काल दिया जा सकता है। और इसके बाद एक फॉर्मेट है प्रवेश पत्र का। जो प्रवेश पत्र का फॉर्मेट है वो कक्षा 6 के बच्चों के लिए। छात्र छात्रा का नाम, पिता का नाम, पूरा पता, जन्मतिथि, वर्ष माह दिन। 5वां परीक्षा का विषय। जो 6ठी कक्षा है उसमें जो प्रवेश के लिए जो एक परीक्षा होगी उसमें गणित 20 अंक का पूछा जाएगा, हिंदी 20 अंक का, अंग्रेजी 20 अंक का, विज्ञान 20 अंक का और सामाजिक विज्ञान
संख्या। परीक्षा की तारीख 1 मार्च 2026 है। समय 10 से 12 बजे है। ये जिला कोड, क्रमांक, परीक्षा केंद्र, पहचान चिन्ह, आधार नंबर, ये सारे जिला कल्याण कार्यालय में भरे जाएंगे और वहाँ से दिए जाएंगे ये एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड देने की तिथि है वो है 26 फरवरी से 28 फरवरी। दोस्तों, ये हुआ फॉर्मेट आपका आवेदन का। आप चाहें तो इसको हस्तलिखित भी दे सकते हैं या टाइप करा के भी दे सकते हैं। तो जो उसमें मुख्य बात है वो ये है कि कक्षा 1 में एडमिशन के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी होती है, वो सीधे सीधे आवेदन देना होता है। और आवेदन देने के बाद जो बच्चों का चयन होता है वो लॉटरी के आधार पर होता है। और प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 1 में रिक्तों की संख्या 40 है। 40 बच्चों का एडमिशन लिया जाता है एक विद्यालय में। और वही जो बच्चे जो कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 तक पढ़ते हैं, उसमें से कुछ बच्चे किसी कारण से विद्यालय छोड़ देते हैं, तो जो कक्षा 6 में सीट बच जाती है, जो रिक्ति होती है, उस रिक्ति को भरने के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है। और चूँकि ये रिक्तियाँ जो है प्रत्येक विद्यालय में अलग अलग होती है, इसलिए इसका परीक्षा के आधार पर, एग्ज़ाम के आधार पर इसका एडमिशन लिया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक जो 100 अंक की परीक्षा होती है 2 घंटों की, और वो परीक्षा के बाद फिर उसका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट में जो बच्चे पास करते हैं उनका एडमिशन होता है। जहाँ तक सीट की बात है तो कक्षा 1 में जो सीट है, जो 40 सीट है, उसमें जो 40% सीट रिजर्व होता है मुसहर भूइयाँ समुदाय के लिए। जो बिहार सरकार का जो ये अनुसूचित जाति वर्ग है, जिसमें कि साक्षरता दर सबसे कम है, तो मुसहर भूइयाँ के 40% सीट रिजर्व होता है। और असक्ष कार्य में लगे हुई जो जातियाँ हैं, जैसे कि डोम, मेहतर, इनके लिए जो है 25% सीट रिजर्व है। और बाकी जो 35% सीट है वो अनुसूचित जाति के अन्य जातियों के लिए है। यदि मुसहर भूइयाँ और असक्ष कार्य में लगे व्यक्तियों के बच्चे नहीं मिलते हैं, तो उन सीटों को अन्य जातियों के बच्चों से भरा जा सकता है। ये आपका ऑफलाइन सिस्टम हो गया। और ऑनलाइन सिस्टम तो वो है ही। ऑनलाइन सिस्टम से आप सीधे भर सकते हैं, और ये फॉर्म भर के आपको जिला कल्याण कार्यालय में जमा करना पड़ता है। और इस विद्यालय के बारे में आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आपको पंचायत स्तर पर विकास मित्र होते हैं, या नगर परिषद क्षेत्र में भी वार्ड में, हर एक वार्ड में क्लस्टर वार्ड 2-3 वार्ड मिला के जो क्लस्टर बनता है उसमें एक विकास मित्र होते हैं, उनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या आपके प्रखंड में जो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी है उनके माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर सीधे आप जिला कल्याण कार्यालय में जाके आप जानकारी इस संबंध में प्राप्त कर सकते हैं। उनके माध्यम से आप इसका आवेदन पत्र ले सकते हैं, या खुद से भी हस्तलिखित या टंकित करा के जो फॉर्मेट मैंने बताया उसको आप सीधे जमा कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक इस विद्यालय में मिलने वाली सुविधाओं की बात है, तो विद्यालय में निःशुल्क नामांकन होता है और निःशुल्क आवासन होता है। आवासन में कि रहने के लिए बेड दिया जाता है। एक कमरे में 2-3-4 बच्चे होते हैं। मच्छरदानी, बेडशीट, तकिया, सारा कुछ, कुर्सी, टेबल, बाल्टी, जो रहने सहने के लिए जो सारी व्यवस्था चाहिए वो सारे बच्चों को निःशुल्क मिलता है। इसके अलावा बच्चों को निःशुल्क भोजन मिलता है, 2 टाइम नाश्ता, 2 टाइम भोजन। और आजकल सारे आवासीय विद्यालयों में जीविका समूह द्वारा रसोई किचन चलाया जाता है। बिहार सरकार के अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा मेस का संचालन जीविका दीदी को दिया गया है। जीविका के जो ग्राम संगठन होते हैं या जो समूह होते हैं उनके द्वारा किचन चलाया जाता है और उनके द्वारा अच्छे खाने की व्यवस्था की जाती है। और विद्यालय में साफ़ सफाई होता है। साफ़ सफाई भी जीविका समूह को दिया गया, उन्हीं के द्वारा साफ़ सफाई किया जाता है। इसके अलावा गार्ड होते हैं, CCTV कैमरा होता है, 24 आवर्स बिजली मिलता है, पानी मिलता है, RO का वाटर निःशुल्क आपको मिलता है, और बिजली कटने पर जनरेटर की व्यवस्था होती है। इसके अलावा विद्यालय में पुस्तकालय की भी व्यवस्था है। पुस्तकालय की व्यवस्था होती है सभी विद्यालयों में, सभी 91 विद्यालयों में, जिसमें कि पाठ्य पुस्तक होती है और साथ में प्रतियोगिता परीक्षा की भी तैयारी के लिए पुस्तकें होती है, जैसे GS की, GK की, मेडिकल, IIT, SSC, रेलवे। जो बच्चा शुरू से करना चाहता है, मतलब 8-9 के बाद, वो उसमें से लाइब्रेरी से लेकर किताब पढ़ सकता है। इसके अलावा स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था है। स्मार्ट क्लास में बच्चों को जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए कुछ क्लासेस उन पे कराई जाती है। वो एक रूटीन बना हुआ होता है हर एक क्लास का, हर एक कक्षा का।
और उस रूटीन के अनुसार जो सभी बच्चों को उस पर स्मार्ट क्लास पे क्लास कराई जाती है। इसके अलावा विद्यालय में खेल कूद की भी सामग्री होती है, जिसमें इंडोर गेम, आउटडोर गेम्स सारी व्यवस्था, सारे खेल की सामग्री वहाँ पे होती है। इसके अलावा जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, गायन वादन, गीत संगीत, इनसे संबंधित भी उपकरण वहाँ पे रहते हैं, जो जिससे कि बच्चे में कलात्मक गुणों का विकास हो। इसके लिए भी सारी व्यवस्थाएं स्कूल में होती है। और विद्यालय में इसके अलावा कॉमन रूम होता है। कॉमन रूम में टीवी लगा होता है मनोरंजन के लिए, जो बच्चे स्पेयर टाइम में आप मनोरंजन कर सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स भी आता है विद्यालय में, इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर। सभी विद्यालयों में कोशिश किया जाता है द हिंदू अखबार लाने का, द हिंदू वहाँ पे आता है। इसके अलावा सुबह की जो मॉर्निंग में जो असेंबली क्लास होती है, उसमें समाचार वाचन होता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और साथ ही आजकल विद्यालय में इंट्रोड्यूस किया गया बच्चों को इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करने के लिए, बातचीत के दौरान इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करना या इंग्लिश में बात करना। इसके अलावा रेमेडियल क्लासेस भी होती है, जो कक्षा के जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको विशेष रूप से अलग से 1 घंटे की रेमेडियल क्लासेस दी जाती है, जिससे कि उनका जो विषय कमज़ोर है उनको मजबूत किया जा सके। इसके अलावा जो 10-12 के जो बच्चे हैं, 12वीं के और 10वीं के जो बोर्ड परीक्षा देने के लिए होते हैं, उनको विशेष तौर पे उनकी तैयारी विद्यालय के शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। एक बात जो अनुसूचित जाति के बच्चों के अभिभावकों के मन में आती है कि अरे 10th तक तो पढ़ा देंगे और उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई हम बच्चों का कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए बिहार सरकार के ही अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग द्वारा सभी जिलों में छात्रावास संचालित किया जाता है। 12th के बाद किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के बच्चे उस छात्रावास में रह सकते हैं और उस छात्रावास में उसी प्रकार की जो सारी निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। खाना को छोड़ के, मेस को छोड़ करके बाकी सारे सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, लाइब्रेरी, कॉमन रूम, स्मार्ट क्लासेस। इसके अलावा छात्रावास अनुदान योजना 1000 रुपया महीना दिया जाता है। उसके अलावा 15 किलो अनाज दिया जाता है, जिससे कि बच्चे जो है छात्रावास में रह करके अपनी स्नातक के बाद स्नातकोत्तर PhD भी करना चाहे तो वहाँ उस हॉस्टल में छात्रावास में रख के बच्चे पढ़ सकते हैं। इसलिए गार्जियन ये नहीं सोचे कि हमने बच्चों को 10वीं तक तो निःशुल्क पढ़ा लेंगे, लेकिन आगे की पढ़ाई में दिक्कत होगी। आगे की पढ़ाई के लिए भी बिहार सरकार ने जो है अनुसूचित जाति जनजाति के शैक्षिक अनुदान के लिए व्यवस्था की हुई है। उसके संबंध में मैं किसी एक अन्य वीडियो में बताऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही। और इस वीडियो में की जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।